खबर लखनऊ से, जहां किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। 23 दिसंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। कृषि कानून की खामियों के बारे में भी बताएगी समाजवादी पार्टी। तो गांव-गांव जाकर सफाई कृषि कानून के खामियां बताएंगे और गांव में यात्रा कर किसानों को आंदोलन से जोड़ने का प्लान भी तैयार करेंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रयास जारी है कि किस तरीके से इन खामियों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। एक और जहां बीजेपी लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, कृषि कानून के फायदे गिनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा एक्शन यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। 23 दिसंबर को इस बात का ऐलान कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा कि आखिर जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा जो पारित किया गया है उसमें कितनी खामियां गिराने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से इस आंदोलन के तहत 23 दिसंबर को किया जाएगा। तो कृषि कानून की खामियों के बारे में समाजवादी पार्टी किसानों को बताने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गांव-गांव जाकर सफाई कृषि कानून के खामियां बताने का काम करने वाली है। तो ऐसे में गांव में यात्रा कर किसानों को आंदोलन से जोड़ने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 23 दिसंबर का दिन समाजवादी पार्टी ने निर्धारित किया है और लखनऊ में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक आंदोलन किया जा रहा है 23 दिसंबर को और इस आंदोलन के तहत किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ जागरूकता की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जागरूकता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि कृषि कानून को लेकर के जागरूक करने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और उन्हें बताएगी कि आखिर इस कृषि कानून में क्या खामियां हैं। लगातार एक तरफ जब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है, हर तरीके के प्रयास कर रही है कि कैसे किसानों को समझाया जा सके। और मोहसिन रजा यूपी से राज्य मंत्री हमारे साथ लाइव है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहसिन जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मोहसिन जी, सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन का एक तरीके से ऐलान कर दिया है, 23 दिसंबर को दिन भी निर्धारित कर लिया है और कहा जा रहा है कि किसानों को एक तरीके से जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और उन्हें ये बताया जाएगा कि आखिर इन कानून जो लाया जा रहा है किसानों के लिए उसमें कितनी खामियां हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? पहले चीज तो समाजवादी पार्टी में कितनी खामियां थी, उस खामियां का नतीजा वो पार्टी भुगत रही है और अपनी खामियों को दूर कर लें तब दूसरे को आईना दिखाने निकले। क्योंकि जितना बुरा हाल किसानों का समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ था कि 3 रुपए का चेक दिया जा रहा है, कहीं 7 रुपए का चेक दिया जा रहा है किसान भाइयों को, तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाने वाली, किसानों का मजाक उड़ाने वाली समाजवादी पार्टी आज किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए। फिर आप उन्हीं को मोहरा बनाने जा रहे हैं जिनके हितों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमेशा जब से मोदी जी की सरकार देश में आई है किसानों के हित के ही लिए हम लोगों ने काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो इसलिए अखिलेश यादव जी को पहले अपना आत्मचिंतन करें कि उन्होंने जो प्रदेश और किसानों की हालत बुरी की थी, आज उनकी पार्टी की हालत इसीलिए बुरी है। जी मोहसिन जी, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव के लिए ये तमाम प्रयास कर रही है और वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है वोट में? देखिए, ये सब निजी स्वार्थों की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चलाई जाने वाली अपनी व्यक्तियों की पार्टियां हैं, परिवारों की पार्टियां हैं। तो इसलिए ये इनके पास कोई और एजेंडा ही नहीं है। इन्हें तो कोई भी चीज दिखाई देगी और उसमें गुमराह करने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। इनके पास एजेंडा कोई नहीं होता है, इनका खुद का एजेंडा, जनहित का एजेंडा कुछ नहीं होता है। बगैर एजेंडे के बस अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए इस तरह की चीजें, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। एसके, हम आपसे जानकारी चाहेंगे। अभी हमने मोहसिन रजा से भी बात की, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 23 दिसंबर को ऐलान किया गया है आंदोलन का, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पहले वो अपनी स्थितियों को सुधार ले, उसके बाद वो और किसी मुद्दे पर चर्चा करे और आंदोलन छेड़े। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाश नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब है। चाहे वो विधानसभा का मामला हो या फिर विधान परिषद का मामला हो, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। तो कोई भी मुद्दा समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है जिससे कहीं न कहीं उसको राजनीतिक लाभ पहुंचता हो। तो जिसको लेकर चाहे वो 23 तारीख का किसानों को लेकर सपा का कार्यक्रम हो या 25 तारीख को जो उसके नेता घर घर जाकर चौपाल लगाने का कार्यक्रम हो, उसके दिशा निर्देश पार्टी नेतृत्व की तरफ से जारी किए गए हो। निश्चित तौर पर कोशिश ये सारी जो हो रही है वो 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हो रही है, ताकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस सुधरे। और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है कि कहीं न कहीं उसका जनाधार बढ़े और पार्टी संगठन स्तर पर मजबूत हो, तो कहीं न कहीं उस क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि किसानों को पार्टी से जोड़ने के लिए एक ये मुफीद मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी को मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहती है कहीं न कहीं इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ भी जरूर उसे मिलना चाहिए, जिस क्रम में ये सारी कोशिशें सपा की तरफ से की जा रही है। जी इसके ऐसे में क्या देखा जा सकता है, किसान सपाइयों का समर्थन लेंगे? और इसके आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं सपा के। तो अनुराग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी अभी हमारी कुछ वक्त पहले ही मोहसिन रजा जी से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, इस वजह से किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। अगर समाजवादी किसानों की पार्टी है तो क्या बुरा है? हम किसानों की पार्टी हैं तो किसानों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं जी। चौधरी चरण सिंह को कब समाजवादियों ने नहीं उनका सम्मान किया? नेताजी तो उसी किसान नेता थे कि वहीं से निकल के आए हैं जी। तो आप मोहसिन रजा जी को इतिहास नहीं पता है? नए नए अभी आए हैं, नए नए मंत्री बने हैं, नए नए राजनीतिक में आए, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की बैकग्राउंड क्या है। हम तो किसानों की पार्टी है और हम अपने किसान भाइयों के साथ नहीं होंगे तो अनुराग जी, मोहसिन जी ने एक और बात का जिक्र किया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपके समय में एक वक्त ऐसा था जब किसानों को 2-2, 3-3 रुपए के चेक बांटे जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसानों को झुकाने का काम, नीचा दिखाने का काम आपकी पार्टी ने किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुबह उठ के आए बाएं साएं बोलना होता है और आप वो आए बाएं साएं बोल के चले जाते हैं, आप उसको चलाते रहते हो। भाई काम करो, आप भी तो सोचा करो कि भाई उन्होंने बोल दिया तो आपने मान लिया। हम जो बोलेंगे वो आप नहीं मानोगे। हम बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, तो बस आप चलाइए आज पूरे दिन कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी झूठी पार्टी है। क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। तो आप चला दीजिए ना। नहीं चलाएंगे आप। समाजवादी जो बोलेगा वो आप नहीं चलाओगे, भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया वो आप चला दोगे। ठीक है अनुराग जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 23 दिसंबर को यह ऐलान किया गया है कि एक तरीके से एक आंदोलन किया जाएगा समाजवादी पार्टी को की तरफ से, और साथ ही किसानों को जागरूक करने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। उन्हें ये बताएगी कि आखिर इस कृषि कानून में क्या कुछ खामियां हैं। तो जरा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जरा खामियों के बारे में जानकारी हमें भी दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब इन्होंने जो 3 बिल बनाए, जाहिर सी बात है, एक तो एमएसपी जो इन्होंने प्राइवेट पार्टी के लिए नहीं रखी वो एमएसपी रखे। अगर एमएसपी नहीं रखेंगे और एमएसपी अगर फिक्स नहीं करेंगे तो ये हाल वही होगा जैसे बीएसएनएल के समय और एयरटेल और जियो ने कब्जा कर लिया, बीएसएनएल बंद होने को आ गया, मंडियां और सब बंद हो जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं। फिर यही लोग सस्ते में आपका धान, गेहूं, चावल सब सस्ते में खरीदेंगे। हो सकता है शुरुआती तौर पे दिखाने के लिए, मंडी को दिखाने के लिए आपके घर से आके खरीद लें 1700 रुपए, 1750 में या 1700 में खरीद लें, लेकिन जब मंडी बंद हो जाएगी तो वही चीज 1000 रुपए, 800 रुपए में खरीदेंगे तो मोनोपोली हो जाएगी। और जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं जो इन्होंने निकाल दिया एसेंशियल कॉमोडिटीज से, आटा, चावल, गेहूं, दाल, तिलहन को वापस एसेंशियल कॉमोडिटी में डालें, नहीं तो होगा क्या, आने वाले दिनों में काला बाजारी जो इन्होंने खत्म करने की बात कही है, काला बाजारी बहुत तेजी से होगी, उस पर सरकार की कोई लगाम नहीं होगी। किसान तो किसान, आम जनता को भी महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा और एक तरह से वो पूरे देश के अंदर में महंगाई बढ़ जाएगी। किसान, मैंने कहा ना, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे, आम जनता नहीं समझ पा रही है कि आम जनता को भी इस महंगाई से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी महंगाई होगी उस समय। उसमें प्राइवेट लोग, प्राइवेट पार्टी जो अपना स्टॉक कर लेंगे, मन चाहे दाम पे आटा, चावल, दाल मार्केट में बेचेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार को एसेंशियल कमोडिटी में उसको रखा ही नहीं है। तो सरकार क्या कर लेगी? फिर उनकी मोनोपोली होगी, फिर 1000 रुपए किलो आटा बेचेंगे तो क्या कर लेंगे आप? तीसरी बात, इन्होंने जो कोर्ट में जो वंचित रखा है कि भाई किसान एसडीएम फैसला कर देगा, कोर्ट नहीं जा सकता, किसान को कोर्ट जाने की पूरी सहूलियत होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिल जो है
भारतीय जनता पार्टी वाले लोग किसानों को उनके ही खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं, और जो बार बार बिचौलियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बिचौले इस समय पैदा होंगे, और यही बिचौली और प्राइवेट पार्टी मिलके किसानों को लूट लेंगे। और किसान तो किसान, मैंने आपको क्या बोला, आम जनता भी लूटेगी, आम जनता भी परेशान होगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी जब आम जनता लूटने लगेगी। चलिए ठीक है अनुराग दिक्कत का जी, विषय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया से जुड़ने के लिए। हमने आपको मोहसिन रजा की बात भी सुनवाई और साथ ही अनुराग भदौरिया की बात भी आपको सुनवाई। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि दोनों पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई में नजर आ रही है।